देखिए रेट जो है बिजली के HARC पर आता है। हम अपनी फाइनेंशियल स्थिति हर बार वहाँ भेजते हैं, तो इस बार भी भेजी होगी। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 8 साल हो गए रेट बढ़े, 8 साल पहले बढ़े थे रेट। नहीं, वो जब आएगी हमारे पास तो अभी कोई आई नहीं, क्या बढ़ाया कितना बढ़ाया। नहीं, उनकी वसूली के लिए मैंने सारे प्रदेश के SCs की मीटिंग कॉल की थी, पर फिर बीच में सेशन आ गया तो उसके कारण हमें वो उस दिन रोकनी पड़ी। तो अब दोबारा मैंने कह दिया हुआ है कि सबको बुलाओ, मैं तो एक एक का अकाउंट देखूंगा कि किसका क्यों पेंडिंग है और क्या कार्रवाई कर रहे हो और क्या कार्रवाई करनी है। देखिए जब ये डिटेल आएगी मेरे सामने उस पर टिप्पणी उसके बाद ही की जा सकती है। नहीं, डेफिनेटली आई लुक इनटू ईच एंड एवरी केस, क्योंकि सबके केस डिफरेंट होते हैं, तो सारा देख के हम सारा उसका कार्रवाई करेंगे। नहीं, वो कोई स्पेसिफिक केस हो सकते हैं, आम नहीं गलत आते हैं, आम तो ठीक आते हैं। तो मैंने तो सारे सदन को ही कह दिया था कि किसी के संज्ञान में कोई गलत बिल आया हुआ है उसका भी देखना पड़ता है, किस कारण से आया है, क्यों आया है, तो वो हम ठीक करवाएंगे उनको। देखिए टोल प्लाजा को तो काफ़ी सिंप्लीफाइड करने के लिए केंद्रीय सरकार विचार कर रही है। जिस प्रकार से आदमी खड़े होते हैं और एक एक गाड़ी को काफ़ी वो होता है, शायद सब गाड़ियों पे चिप लग जाएगा, तो कितने बार आ रहे जा रहे हैं ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड होगा। कर रहे हैं, और भी बातों के बारे में सोचा जा रहा है। देखिए ऐसा है, मैंने हमेशा खिलाड़ियों को कहा है कि राजनीति हमारा विषय है, हमें ही करने दो, खेल में राजनीति मत करो। देखिए विपक्ष का आप पिछला सारा समय का किरदार निकाल के देख लो, अच्छी से अच्छी चीज़ भी अगर पास की जाती है तो ये उसका भी विरोध करते हैं। इनके ऊपर नकारात्मकता का जो है बहुत हावी है, हर चीज़ की उसमें करना। अब वक्फ बोर्ड में कुछ कमियां हैं, जो एक्ट है उन कमियों को दूर कर रहे हैं और विधिवत तरीके से कर रहे हैं। JPC ने उसके ऊपर अध्ययन किया है और JPC के बाद अब पार्लियामेंट में होगा, पार्लियामेंट में सबको बोलने का भी अधिकार मिलेगा। कोई आउट ऑफ द वे या इमरजेंसी लगा के तो नहीं कर रहे हैं ना, जैसे इंदिरा गांधी जी ने किया था। आउट ऑफ द वे जाके तो नहीं कर रहे हैं, सारा सिस्टम अपना रहे हैं। और प्रजातंत्र में यही तरीका है, यही तरीका है। जो उसमें कमियां होंगी वो उसको बताएंगे और जो विपक्ष है वो अपनी बात कहेगा। अब ऐसे ही बिना उसके अभी चर्चा हो रही है क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसके बारे में ऐसी टिप्पणियां करना उचित नहीं है। देखिए ऐसा है कि बिजली की जो गर्मियों में डिमांड बढ़ती है और पीक पर जाती है बीच में आके, तो उसके लिए हम वैसे तो उसको परमानेंट इलाज करने के लिए तो हम अपनी थर्मल पावर बढ़ाने जा रहे हैं। पानीपत में लगा रहे हैं, यमुनानगर में लगा रहे हैं 800 का, पानीपत में भी 2 और लगाने की हमारी प्लानिंग है और हिसार के खेदड़ में भी लगा रहे हैं। तो वो तो है ही है, लेकिन जब बढ़ती है तो हमें नेशनल ग्रिड से मिल जाती है। किसी को बिजली हम किसी की नहीं जाने देते हैं, किसी की भी, वो हम लेते हैं। ये बात ठीक है कि शॉर्ट टर्म हम लेते हैं वो हमें महंगी मिलती है, बहुत महंगी मिलती है। और अगर लॉन्ग टर्म हमारा एग्रीमेंट हो किसी के साथ तो वो हमें फिर उसी रेट पर मिलती रहती है, चाहे पीक हो चाहे पीक ना हो। और दूसरी बात ये है क्योंकि गर्मी में काफ़ी जो है लाइन फॉल्ट वगैरह होते हैं, तो उसके लिए मैंने इनको कहा कि हर सब स्टेशन के ऊपर सफिशिएंट नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर्स आप अवेलेबल रखें। हर सब स्टेशन के ऊपर एक कैरी करने के लिए गाड़ी आप वहाँ रखें, ताकि अगर ख़राब हो गया है तो उसको हम जल्दी से जल्दी बदल सकें। इसके अलावा जब से मैंने डिपार्टमेंट संभाला है, मैंने इनको ट्रांसफार्मर्स की ऑगमेंटेशन के लिए कह दिया कि अगर किसी ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी से ज़्यादा उसके ऊपर लोड है तो उस ट्रांसफार्मर को बहुत सारे, अब मेरे पास डाटा तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे ट्रांसफार्मर अपग्रेड कर दिए गए हैं, उनको उनकी ऑगमेंटेशन हो चुकी है। तो ये सारे तरीके हैं और हमारे पास स्टॉक भी अच्छा, लगभग 10,000 ट्रांसफार्मर्स हमारे पास पड़े हैं। बाकी मैंने ये भी हिदायत दी है कि इनका जो सिस्टम है कि कहाँ पर कितने पड़े हैं वो सारा ऑनलाइन हो जाए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हर SDO देख सके, अगर उसके पास नहीं है तो पड़ोस में कहाँ पे है, ताकि किसी को बिजली इंटरप्ट नहीं। वो तो हमें मिल रही है ना जी, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है ना जी, वो तो मिल रही है हमें।
नहीं देखिए, वो भगवत मान जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। गलती कहीं और है। गलती ये है कि अगर आपको अच्छी तरह से पता है कि वो ठीक नहीं चल रहे हैं, तो जो इंडी के साथ आपने गठबंधन कर रखा, वो गठबंधन क्यों नहीं तोड़ते? तोड़ो उस गठबंधन को। ऐसे आदमी के साथ गठबंधन किस लिए करना, जिसके बारे में आप भी जानते हो, जनता भी जानती है, हम भी जानते हैं, दूसरी पार्टियां भी जानती हैं कि अब इसमें तेल नहीं है, ख़त्म हो गया। तो फिर तोड़ो इसके साथ गठबंधन, सारी पार्टियां तोड़ें। नहीं देखिए जी, बहुत बड़ी समस्या है। और मैं तो इसको चेक करने के लिए एक दिन खुद सड़क पर खड़ा हुआ था और लगभग 2.25 लाख रुपए हमने जुर्माना भी वसूल करा था, सारी गाड़ियां भी इम्पाउंड की थी। और उसी मुझको देखते हुए बाकी जगह पर भी आरटीएस कर रहे हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास स्टाफ बहुत कम है। एक ज़िले में अगर एक आरटीए भी हो और वो 10 सड़कें आती हैं, वो 10 पे खड़ा नहीं हो सकता। ये प्रॉब्लम है हमारे साथ। हम उसका भी हल निकाल रहे हैं कि किस प्रकार से उसका भी हल निकाला जाए, और किसी को भी जो कानून को वायलेट करके मैं गाड़ी नहीं चलाने दूंगा। उसके लिए हम प्रपोजल बना रहे हैं कि अभी हमने सरकार से मांगे भी हैं कि उस कैटेगरी के हमें और अधिकारी दिए जाएं, ताकि हर ज़िले में कम से कम एक तो हो जाए। आज तो वो स्थिति भी नहीं है, लोगों को अपनी गाड़ी पास कराने के लिए दूसरे तीसरे चौथे ज़िले में जाना पड़ता है। तो इसलिए हर ज़िले में गाड़ी जो है पास हो सके, वो हम कर रहे हैं कोशिश। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये जो बीमारियां लग जाती हैं, ये सामाजिक बीमारियां होती हैं। ये कानून से, डंडे से, लाठी से, गोली से, अगर आप पिछला इतिहास देखें तो ये जो बुराइयां थी वो उससे ठीक है, कुछ देर के लिए रुक जाती हैं, लेकिन पूर्णतः ख़त्म नहीं होती है। पूर्णतः ख़त्म तब होती है कि जो समाजशास्त्री हैं वो समाज में लोगों का मन परिवर्तन करते हैं, लोग उसको हाथ ना लगाएं, वो है। अलबत्ता जब तक ऐसा नहीं होता तो हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं।